25 वर्ष के झारखंड में यहाँ के झारखंडियों को सभी लोगों ने छला ही है। आदिवासी समाज के लिए कोई नहीं है और बहुत ही विडंबना है कि आखिर में हम झारखंडी करें क्या। अभी भी हम लोग बहुत तड़पते हैं कि हम लोगों ने क्या झारखंड सोच के हमारे पूर्वज या हमारे दादा परदादा या हमारे जान परिचय के लोग क्या सोच के झारखंड की उम्मीद किए थे कि झारखंड बनेगा तो यहाँ झारखंडियों का विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ है। झारखंड बनने का सिर्फ और सिर्फ विनाश हुआ है। वादे चाहे वो जेएमएम हो, बीजेपी हो, क्योंकि मुझे लगता है यही दो पार्टी चाहे गठबंधन में हो चाहे अकेले हो, यही दो पार्टी राज्य की इस 25 वर्ष के झारखंड में सबने झारखंडियों से सिर्फ वादे किए, लेकिन उसे रोड पे उतारने का काम आज किसी का नहीं है। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जहां से पैसा नेता के लोगों के पॉकेट में पैसा आए वहीं पर विकास हुआ है। इस झारखंड राज्य बनने के बाद जो उसका डेवलपमेंट विकास जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नेता मंत्री और पार्टी तक ही सीमित। सरकार हम लोगों को बिल्कुल अनदेखा कर रही है। गांव के लोग अगर जागरूक हो जाए, गांव के लोगों को रोजगार अगर मिल जाए, यहाँ पर जो कहा जाए कि 1932 के दरमियान जो लोगों को 4th ग्रेड में नौकरी का जो प्रावधान है वो अगर पेपर पर आ जाए तो लोग दिमाग से भी खुल जाएंगे, पैसा से भी खुल जाएंगे, तो लोग शायद इस नेताओं के पीछे नहीं घूमेंगे। इस नेताओं को तो शायद लगता है कि लोग जब तक बेरोजगार रहेंगे नेता लोग के पीछे रहेंगे। झारखंड के 25 साल में वादे खूब दौड़े, इतना तेजी से वादे दौड़े जिसको कोई पकड़ नहीं पाया, लेकिन हकीकत रेंगता रहा और आज भी यह उसी तरह से बदस्तूर रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने के लिए तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत जो बयां कर रहा है वो जानने के बाद, सुनने के बाद यही समझ में आता है कि झारखंड की सत्ता, झारखंड की कमान, झारखंड की जनता ने जिन लोगों के हाथों में दिया, उन लोगों ने झारखंड को किसी भी रूप में नहीं छोड़ा और लगातार इस झारखंड के 25 वर्ष की यात्रा पर द जनसभा की टीम, क्या नौजवान, क्या अर्थशास्त्री, क्या राजनेता, क्या सामाजिक अगुवा, क्या छात्र, तमाम लोगों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 25 वर्ष की यात्रा में झारखंड का विकास कहां तक पहुंचा है। इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित मुंडा हैं, मोराबादी क्षेत्र से आते हैं, जो राजधानी रांची में पढ़ता है, नौजवान है, शिक्षित हैं, झारखंड को बड़े करीब से देखते समझते हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। अमित जी, द जनसभा के मंच पर इस झारखंड के 25 वर्ष की यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल द जनसभा को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम इस 25 साल के झारखंड की चीज़ों को जानने का प्रयास किया। अमित जी, झारखंड सिल्वर जुबली बनाने की तैयारी कर रहा है। गांव-गांव में उत्सव मनाएगा, जिलों में उत्सव मनाएगा, प्रखंडों में, पंचायतों में उत्सव मनाएगा। कैसे देख रहे हैं इस 25 वर्ष के झारखंड को? देखिए, ये बिहार था जब झारखंड बना और 25 वर्ष बीतने के बाद एक कहावत वैसा ही हो गया कि बच्चा तो अपना है, पैदा करके आदमी बहुत उम्मीद से किया था, लेकिन वो नालायक निकला। और मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस 25 वर्ष के झारखंड में तकरीबन आज मेरा 35 साल हो रहा है। जिस सोच से, जिस उम्मीद से हमारे गार्जियन जो इस झारखंड की लड़ाई में लड़े, बहुत से लोग जेल भी गए, बहुत से लोग अब इस दुनिया में नहीं भी रहे, और
उनकी जो एक परिकल्पना थी कि झारखंड राज्य जब बने तो झारखंडियों का विकास हो, लेकिन इस 25 वर्ष के झारखंड में पूरा झारखंड का मानुष, पूरा झारखंडी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और मैंने शुरू में ही ये एक बात कहा कि इस 25 वर्ष के झारखंड में बाप बच्चा तो औलाद तो पैदा किया, लेकिन औलाद नालायक निकला। कम से कम इस 25 वर्ष के झारखंड में झारखंडियों को कुछ नहीं मिला, लेकिन इस 25 वर्ष के झारखंड में जिन जिन पार्टी के नेताओं ने यहाँ झारखंड में राज किया, आज सिर्फ इस झारखंड राज्य बनने के बाद जो उसका डेवलपमेंट विकास जो हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नेता मंत्री और पार्टी तक ही सीमित रहा। फिर उन वादों का क्या हुआ? वादे चाहे वो जेएमएम हो, बीजेपी हो, क्योंकि मुझे लगता है यही दो पार्टी, चाहे गठबंधन में हो चाहे अकेले हो, यही दो पार्टी राज्य की इस 25 वर्ष के झारखंड में सबने झारखंडियों से सिर्फ वादे किए, लेकिन उसे रोड पे उतारने का काम आज किसी का नहीं है। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जहां से पैसा नेता के लोगों के पॉकेट में पैसा आए, वहीं पर विकास हुआ है। और रही बात वो विकास कैसे हुई है, तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि जिस रोड का इस झारखंड में, जिस रोड पर लोग ठीक ठाक है, चलने के लायक है, उसी रोड के ऊपर फिर से कालीकरण करने का काम किया जाता है। लेकिन उसी रोड से एक जो झारखंड, जो बिहार था, उसमें जो झारखंड के लोग, कहा जाता है कि झारखंडियों के यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को मिला है, जो यहाँ के 1932 खतियानधारियों को मिला है, उनका घर मोहल्ला टोला है, वो आज भी पगडंडी रास्ता है, कच्ची सड़क है। नगर निगम क्षेत्र के होने के बावजूद वहाँ ना सड़क सही है, ना नाली सड़क सही है, ना बिजली का सही पर्याप्त उपलब्ध है, ना पानी का पर्याप्त उपलब्ध है। मैं ये आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि इस 25 वर्ष के झारखंड में मैं जो देख पा रहा हूँ, जो अभी तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ कि इस 25 वर्ष के झारखंड में सिर्फ और सिर्फ उत्थान प्रगति हुआ है। तो इस झारखंड में जो भी नेता के लोग अभी तक राजनीति किए हैं, बस उसका, और जमीनी स्तर पर किसी का नहीं। अनुसूचित जनजाति समाज से आप आते हैं, और जितनी भी पार्टियां झारखंड में राजनीति करती हैं, सबके जुबान में ये सब बड़े जोर शोर से होता है। हर चुनावी सभाओं में एक नाम गूंजता है, आदिवासियों के विकास की बातें होती हैं। लेकिन 25 वर्ष के झारखंड में जमीनी हकीकत क्या कहता है? अनुसूचित जनजाति समाज का कितना विकास, कितना उत्थान हुआ है? देखिए, मैंने जो अपने आप में महसूस किया है, या मेरे लोगों का दर्द जो देखा है, नगर निगम क्षेत्र के अंदर रांची शहर है, और पूरे झारखंड में ही जो भी आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन लोगों के विकास के लिए हर एक पार्टी ने वादे बहुत तरह के किए, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका काम एक भी नहीं हुआ। और वो इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अगर इस झारखंड 25 साल के होने पर झारखंडियों का जमीन खत्म, झारखंड से पहले CNT SPT एक्ट है, उसके बावजूद जमीन बिक रही है। नगर निगम क्षेत्र के अंदर आप अगर रह रहे हैं तो आपको नगर निगम को होल्डिंग टैक्स के तौर पे वो भरना ही है, लेकिन जमीन आज भी झारखंडियों का होने के बावजूद भी उस जमीन को सिर्फ और सिर्फ गैर आदिवासियों के हाथ बेचने मजबूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जमीन तो है, लेकिन सरकार के द्वारा या सरकार के पास उस जमीन मालिक, मतलब कि जिसका जमीन है, उनके विकास के लिए कोई भी नीति नियोजन लागू नहीं किया गया। क्योंकि अगर आज का CNT में जमीन होने के बावजूद बैंक में जाइए, सरकार बोल देती है कि आदिवासी जमीन पर लोन मिलेगा, लेकिन मैंने खुद सरकारी बैंक को, प्राइवेट बैंक को, सब पे प्रयास किया। उनका कहना है कि जमीन जब तक आपके नाम पे डीड पर नहीं हो, आपके नाम पे डीड मोटेशन, हम लोग का खतियानी जमीन है तो डीड मोटेशन मेरे नाम पे कहाँ से होगा? मेरे दादाजी के नाम पे रसीद कटेगा उसका, तो उसका सीधा कहना है कि इस पर हम आपको लोन नहीं कर पाएंगे। तो
जब लोन नहीं हो पाता है तो लास्ट में आदमी क्या करे, हम लोग क्या करें, उस जमीन को एक पूंजी खड़ा करने के लिए मजबूरी होता है कि हमको उस जमीन को बेचना है। अब उस जमीन को जब बेचना है, जब हम अपने आदिवासी समुदाय के लोगों को ढूंढते हैं कि भाई मेरा जमीन उसको बेचना है, वो पूछता है जमीन का क्या रेट है, हम अगर उसको बोल देते हैं 5 लाख रुपए, तो बोलता है कि हम 5 लाख रुपए कहाँ से खरीदेंगे, हमको 3 लाख रुपए में दे दो। और उसी से सटा हुआ जेनल जमीन जो है वो 25 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है। और वो जेनल जमीन का जो डीड किया है वो अपने परिवार के लिए, उससे सटा हुआ जो सीएनटी जमीन है उसको 5 लाख रुपया करके हमसे ले लिया। मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है उसको देना, क्योंकि मैं अपने समुदाय को बेच रहा हूं, तो वो 3 लाख से बेसी देना नहीं चाह रहा है। मुझे अपने परिवार को एक, चाहे वो बिजनेस करने के लिए या फिर अच्छा पढ़ाई एजुकेशन देने के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। मैं अगर कोई धंधा कर रहा हूं, वो धंधा को बड़ा करने के लिए, विकसित करने के लिए, क्योंकि जब से झारखंड बना है और रांची राजधानी में आप कोई भी दुकान खोलिए, जब तक उसको थोड़ा बड़ा बृहद रूप से नहीं कीजिएगा तो आप यहाँ धंधा नहीं कर पाइएगा। वो इसलिए क्योंकि नगर, छोटा दुकानदार होगा, नगर निगम आएगा, आपसे लाइसेंस मांगेगा, ट्रेड लाइसेंस मांगेगा, 75 तरह का कागज का आपका बटन दे देगा। अब वो बटन का पेपर बनाने के लिए आप निगम दौड़िए, और निगम दौड़िए, पेपर 100-200 में बनता है, लेकिन वो पेपर का जब तक आप 2000-5000 रुपए नहीं दीजिएगा, आपका पेपर नहीं बनेगा। आने की राजनीतिक दलों के द्वारा वादे तो किए जाते हैं, लेकिन आदिवासियों के सामने उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी है, जैसे कि सामने जो है वो मीट भात रख दिया है और मुंह में जाली लगा दिया है और हाथ पर बांध दिया है। ना तो आदिवासी समाज उसको खा सकता है और न ही यही चीज हो ही रहा है झारखंडियों के साथ, यही हो ही रहा है। मुंह ऐसा नहीं है, मुंह में क्या बोलते हैं आपका, जाली लगा दिया है, जाली लगा दिया है, आंख पूरा खुला हुआ है, नाक खुला हुआ है, कान खुला हुआ है कि आप देख सकते हैं, सेंट ले सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप भूखे मर जाइएगा। इस 25 साल के झारखंड में मुझे लगता है विकास जिस उम्मीद से आई वो कभी नहीं कही, कोई भी पार्टी नहीं किया। और अगर अभी भी हम लोग बहुत तड़पते हैं कि हम लोगों ने क्या झारखंड सोच के, हमारे पूर्वज या हमारे दादा परदादा या हमारे जान परिचय के लोग क्या सोच के झारखंड की उम्मीद किए थे कि झारखंड बनेगा तो यहाँ झारखंडियों का विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ है। झारखंड बनने का सिर्फ और सिर्फ विनाश हुआ है। सरना धर्म कोड अनुसूचित जनजाति समाज की एक पुरानी मांग है और झारखंड बनने के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने सरना धर्म कोड को लेकर के खूब ढोल पीटा, खूब दम भरा, बड़े बड़े भाषणों में जो है सरना धर्म कोड का जिक्र हुआ। 25 वर्षों में आखिरकार सरना धर्म कोड का क्या हुआ? देखिए, बोल तो दिए कि मैं सिर्फ बीजेपी ही नहीं या फिर जेएमएम ही नहीं, बाकी जितने भी पार्टियां हैं, मैं सबको तो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम किया, करने का पक्षधर कोई नहीं है। क्योंकि जिस वक्त बीजेपी राज करती है उस वक्त जेएमएम कांग्रेस उसको बोलती है कि सरना धर्म कोड आप लागू नहीं करवा रहे हैं, आप यहाँ फाइल रोक दिए हैं, आप फाइल वहां बढ़ा नहीं रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम और ये उसके गठबंधन के दल उसका विरोध करते हैं कि आप सरना कोड लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सत्ता से बीजेपी गिर जाती है और कांग्रेस और जेएमएम या गठबंधन जब चढ़ जाती है, तो वो भी उस जो सरना धर्म कोड उसको आगे नहीं ले जाके उसको वहीं पर सिर्फ और सिर्फ किसी और के माथे पर मर देती है कि मैंने फाइल राज्यपाल महोदय के यहाँ भेज दिया, वहां से केंद्र पास के राज्यपाल महोदय वहां से वापस कर दिए। वो इसलिए क्योंकि आदिवासी समुदाय में ही, अनुसूचित जनजाति में ही या पूरा आदिवासी समाज में जो 32-33 जनजाति है उसमें से कुछ लोग आदिवासी कोड की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। आप जब विपक्ष में थे, आप सरना धर्म कोड का पक्षधर थे कि हम सरना धर्म कोड आएंगे तो दिलाएंगे, और जब आप सत्ता में आए तो आप भी फिर वही आ गए कि सरना धर्म कोड दे कि आदिवासी आंख में चौली खेल रहे हैं। बिल्कुल बोल तो दिए कि कम से कम जो सरकार यहाँ, जो सरकारें यहाँ राज्य करती है, उनको ये समझना चाहिए कि जो आदिवासी पिछड़ा इसलिए है, समूह बहुत बड़ा है, पिछड़ा इसलिए है क्योंकि इस चीज को मानना पड़ेगा, हमारा खून हो, हमारा डीएनए हो, हम लोग अपनी चीजों को प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के ही मांगने पर विश्वास करते हैं। हम लोग लूटना छीनना सीखे ही नहीं है। हम लोगों के अंदर का खून या जो डीएनए है या हमारा आचरण है, वर्ताव हो, ये हमें उतना करने ही नहीं देता है। सरकार को चीज समझना चाहिए ना कि हमारे,
क्योंकि हम तो भाई अगर सरकार को हम लोगों ने मत दे के ऊपर चढ़ाया है तो कहीं ना कहीं हम तो उसके बाल बच्चे हुए। उनका करते हुए क्या बनता है कि हमारे रक्षा के लिए, हमारे हितों के लिए चीजों को, ठीक है कोई कोई चीज आपके ये बजट में या आपके प्रावधान में नहीं है, लेकिन हर एक चीज का आप जब सरकार में बने हैं तो हर एक चीज का कटाच करके उसको संशोधन करके उसको लागू कराने का काम होता है सरकार का। लेकिन कोई भी सरकार, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा कि जेएमएम और कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, राजद, झारखंड में जितने भी सरकार है आदिवासी समाज के लिए कोई नहीं है। और बहुत ही विडंबना है कि आखिर में हम झारखंडी करें क्या। हम लोग बहुत उम्मीद से, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आज जेएमएम सरकार को मौका दिए हैं, जेएमएम सरकार को जब मौका दिए तो बहुत उम्मीद करके दिए हैं, लेकिन कहीं स्थानीय नियोजन नीति का अब तक जो है दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राजनीतिक दलों के द्वारा जो है वो बातें कही जाती है। हेमंत सोरेन जी ने जो है वो विधेयक राजभवन को भेजा, राजभवन लौटा दिया। झारखंडियों का कसूर क्या है? स्थानीय नीति लागू नहीं हो रहा है। बोल तो दिए कि इस 25 वर्ष के झारखंड में यहाँ के झारखंडियों को सभी लोगों ने छला ही है। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में भी कोई साफ नीति किसी भी पार्टी के दिख नहीं रहा है कि यहाँ झारखंडी हित का कोई काम होगा। मैं अभी पूर्ण बहुमत सरकार है जेएमएम, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से एक युवा अनुरोध कर रहा है कि आप सत्ता में रहते हुए ऐसा कुछ योजनाएं धरातल पे और पेपर पे स्थापित कर दीजिए कि यहाँ के इस 25 वर्ष के झारखंड में झारखंडियों का भलाई हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी का घर चला दीजिए, लेकिन आज हम जैसे युवाओं को सब पहला कठिनाई है कि हम अपना परिवार कैसे चलाएं। परिवार को अगर किसी तरह हम चला लेते हैं रोजी रोजगार करके, तो मेरा समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि हम समाज को चलाने के लिए चाहते हैं कि हम क्या करें। सरकार हम लोगों को बिल्कुल अनदेखा कर रही है। वो इसलिए शायद अनदेखा कर रही है क्योंकि अगर गांव के लोग अगर जागरूक हो जाए, गांव के लोगों को रोजगार अगर मिल जाए, यहाँ पर जो कहा जाए कि 1932 के दरमियान जो लोगों को 4th ग्रेड में नौकरी का जो प्रावधान है वो अगर पेपर पर आ जाए तो लोग दिमाग से भी खुल जाएंगे, पैसा से भी खुल जाएंगे। तो लोग शायद इस नेताओं के पीछे पीछे नहीं घूमेंगे। इस नेताओं को तो शायद लगता है कि लोग जब तक बेरोजगार रहेंगे नेता लोग के पीछे रहेंगे। रोजगार हो जाएगी, अपने समाज को शिक्षित करने के लिए हो जाएंगे, तो फिर लोग का नेतागिरी नहीं हो पाएगा। झारखंड के विकास को लेकर के अगले 5 वर्षों के रोड मैप के तौर पर सरकार को क्या सुझाव होगा? देखिए, मुझे लगता है कि 4 साल अभी झारखंड जेएमएम गठबंधन सरकार के पास है। पहला तो नियोजन नीति को ये बिल्कुल क्लियर कर दे कि कम से कम इस यहाँ के झारखंडियों के लिए 4th ग्रेड का नौकरी जो है वो तो जो 90%, मैं ये नहीं बोल रहा पूरा 100% दे, 90% कम से कम आरक्षित कर दे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को होना ही चाहिए। अरे भाई, हमारा जल जंगल जमीन हमारा राज, क्या हम उस राज्य में अपने परिवार को, अपने समाज को पालने के लिए 15,000 का सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाते हैं? और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको एज ए क्वालिफाई करके लीजिए। आज भी हमारे इस समाज में ऐसे लोग हैं, लोग पढ़ाई बीए करके, बीएड करके लोग घर पे बैठे हुए हैं। और लोग क्या कीजिए, हमारा समाज, लोग कहते हैं ना कि आदिवासी लोग पी के सुतल है। आज उनसे अगर पूछेगा तो वो लोग अच्छा पढ़ाई करके जब कोई काम धंधा नहीं मिलता है, घर से लोग ताना मारते हैं कि अपना बाल बच्चा को पढ़ाए, वो लाइक का नहीं दिखा। लेकिन आज इस झारखंड के सरकार में कंपटीशन निकाल दिया जाता है, उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। और उसके साथ साथ ये नियोजन नीति, दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ा समस्या है कि ठीक है नियोजन नीति के तहत आप जो नौकरी है उसमें दीजिएगा, लेकिन झारखंड में जो भी बैंक जो आदिवासी जमीन को मॉर्गेज नहीं करती है उसका एक प्रावधान कुछ करना चाहिए कि ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से उसको फाइल में लाना चाहिए कि कम से कम जिस क्षेत्र में वो बैंक है, वो बैंक वहाँ के व्यवसाय कर रहे आदिवासी समुदाय के लोगों को इनकम ग्रोथ देख के, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो अपना खाता खर्चा लेकर यार आप उसको लोन दे दिए, लेकिन उसका इनकम में ग्रोथ देख के, उसका आप बिजनेस देख के उसको आप सहयोग करें ताकि वो उस बिजनेस को उच्च स्तर पर ले जाए। क्योंकि आज हम लोग ऐसा नहीं है, हर चीज में पीछे नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे भी है, हम लोग बिजनेस करना भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग कहीं से टूट जाते हैं तो सिर्फ एक है जो कि पैसा हम लोगों के पास उतना पर्याप्त नहीं है, जो क्योंकि अगर जमीन भी बेचते हैं तो हमको 5 लाख रुपए
कट्ठा मिलता है, और वही दूसरा अनदर कास्ट का जमीन बिकता है 25 लाख, वो लोग 1 कट्ठा बिकता है तो लोग का बड़ा बेहद रूप से धंधा पानी हो जाता है। हम लोग 5 कट्ठा बेचते हैं तब हो पाता है। यही सब है समस्या। तो लगातार 25 वर्ष के इस यात्रा पर ऐसे ही नौजवानों से, समाज के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत करके उनकी प्रतिक्रिया हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए द जनसभा। हमें दीजिए इजाजत। जोहार।